51 एक आदत घोटाला। एक आदत घोटाला। सद की भांति श्रीमती जी ने चाय का कप और अखबार एक साथ थमाया, फिर खुद पास आकर बैठ गईं। चाय को मेज पर रख मैंने अखबार को खोला। मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित एक खबर को पढ़कर चित्त उदास हो गया। दीर्घ निश्वास छोड़ी मैंने। पत्नी ने शंकित स्वर में पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। मैंने उस सचित्र समाचार की ओर संकेत किया। पत्नी ने खबर की तरफ ध्यान नहीं देकर उसके साथ छपे चित्र को घूरा और बोली, हाय, क्या हैंडसम पर्सनैलिटी है। केस मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसे देख आप उदास क्यों हुए? मैं बोला, इस आदमी पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप है। तो क्या हुआ? वह रुपया आपका तो नहीं है? अरे, इतने उदास तो आप दंगों और दुर्घटनाओं के समाचारों को पढ़कर भी नहीं होते। मैडम, मीडिया घोटालेबाजों को बड़ा उछल रहा है। शेष समाचार घोटालों की खबरों के नीचे हैं। छोटे से छोटे घोटाले भी खासी सुर्खियों में प्रकाशित होते हैं। राई का पहाड़ बन जाता है। बस ऐसी बात से मेरा मन रोता है। नैतिक समाचारों को नीचे दर्ज और अनैतिक को ऊंचा। सोच रहा हूँ कि एक घोटाले में भी कर दूं। देयरे पत्नी बोली, नौकरी पेशा होकर कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा सोचना भी पाप है। आप फंस गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पूछताछ और गिरफ्तारी जैसी कुछ एक प्रक्रियाओं से अवश्य गुजरना होगा, लेकिन हमारे कानून में बच निकलने की अनेक गलियां हैं। तभी तो घोटालेबाजों का बाल भी बांका नहीं हो पाता है। प्रसिद्धि पाने का इससे आसान उपाय कोई और नहीं। एक आदत घोटाला कर दो, फिर मीडिया में सनसनीखेज सुर्खियां होंगी। हो सकता है कि कोई अखबार संपादकीय भी लेख मारे। कदाचित कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के पर्चे में अपना नाम भी जुड़ जाए। विधानसभा या लोकसभा में हंगामे मच जाएं। घोटालेबाज की पांचों अंगुलियां घी में हुआ करती हैं। मैडम, इससे पहले पत्नी कुछ कहती, मित्र ठेपीलाल नमूदार हुए। मैं उमंगपूर्वक बोला, आओ भाई, आओ, बड़े मौके पर तशरीफ लाए हो। आज भाभी से बड़ी घुट घुट कर बातें हो रही हैं। मैं 2 मिनट से खड़ा हूँ और आप लोगों को मेरे आने के आभास तक नहीं है। ठेपीलाल सोफे पर पसरते हुए बोले। मैंने कहा, ठेपी भाई, कई दिन से एक कीड़ा मेरे दिमाग में कुलबुल रहा है। घोटालों के इस दौर में क्यों न एक घोटाले में भी कर डालूं। मैंने अखबार ठेपी की ओर ठेलते हुए कहा, यह देखो, इस घोटालेबाज की खबर कैसी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। ठेपी ने
एक उड़ती निगाह समाचार पत्र पर डली और बोले, इसके बारे में कल रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विस्तार से खबर दे चुके हैं। बहरहाल पहली दफा तुमने अक्लमंदों जैसी बात की है। मैं तो कब से कह रहा था कि नाम कमन है, तो यह लेखन वेखन का चक्कर छोड़ो और अपनी प्रतिभा को किसी दूसरी देश में लगाओ। साहित्य में कैसे भी बड़ा काम कर गुजरोगे तो 2-4 पंक्तियों का समाचार छपेगा, गिने चुने लोग उसे पढ़ेंगे। और अगर एक छोटा सा घोटाला भी कर डालोगे तो कई दिन तक मीडिया जगत तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और तुम्हारे इतने गीत गाएगा कि देश का बच्चा बच्चा भी तुम्हें जान जाएगा। फिर सुझे ही दो, घोटाला करने का आसान सा कोई उपाय तरीका ऐसा हो कि सांड भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे, यानी कि नौकरी भी सही सलामत रहे। फिक्र मत करो मित्र, मैं एक घोटाला किंग को जानता हूँ। अनेक बड़े कांड करके भी वह पक दमन सिद्ध हुआ है। कल उससे तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ। इस वक्त मुल्क और मीडिया का मिजाज भी घोटालों के अनुकूल है, अतः ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें सरलता से सफलता मिल जाएगी।